उत्तरकाशी में 5 अगस्त इसलिए खास है क्योंकि आज के दिन ही धराली में बड़ी आपदा आई थी। सैलाब जिस तरह से आया था उसने पूरी तरह से धराली का नामो निशान मिटा दिया और कई जिंदगी को अपने आगोश में ले लिया। आज 1 साल पूरे हो गए हैं और आज की अपडेट यह है कि लगातार धराली को पटरी पे लाने के लिए कोशिश की जा रही है। जिलाधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो सभी विभागों से संपर्क करके सुरक्षा कार्य वहां पे कराए जा रहे हैं। बात कह सकते हैं कि धराली में जो जिंदगी है फिर से पटरी पे टूटने लगी है और क्या कुछ रहा आप इस रिपोर्ट में देखें। 1 साल पहले का वही दिन जब सैलाब ने धराली में भारी तबाही मचाई थी। देखते ही देखते घर, होटल, दुकानें और सड़कें मलबे में तब्दील हो गईं। लेकिन आपदा के तुरंत बाद उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने राहत, बचाव और पुनर्वास का अभियान युद्ध स्तर पर शुरू किया। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य खुद कई दिनों तक ग्राउंड जीरो पर डटे रहे और हर राहत कार्य की लगातार निगरानी करते रहे। 4 धाम यात्रा को दोबारा पटरी पर लाने के साथ साथ प्रभावित परिवारों को मुआवजा, पुनर्वास और आजीविका से जोड़ने का काम लगातार चलता रहा। मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता दी गई। 115 पूर्ण क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 5-5 लाख रुपए की मदद, होटल और दुकान संचालकों को राहत राशि तथा बेघर परिवारों को किराया सहायता उपलब्ध कराई गई। इतना ही नहीं, भविष्य में इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया गया है। हर्षिल क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए लगातार कार्य जारी है। भागीरथी घाटी में बाढ़ सुरक्षा और तट संरक्षण के लिए करीब 300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। इनके पूरा होने से धराली ही नहीं बल्कि हर्षिल समेत पूरे क्षेत्र को भविष्य में आने वाली आपदाओं से बेहतर सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। 1 साल का बीच में टफ सिचुएशन थी, जैसा आप लोग भी साथ रहे उस दौरान सारी चीज़ें अपडेटेड ही हैं। उसके बावजूद जितने हमारे परिवार थे 115 परिवार, उनकी आजीविका और पुनर्वास से संबंधित प्रक्रियाएं चूँकि लंबी हैं, प्रोसीजरल हर एक काम को हमें पूरा करना होता है, तो कार्यवाही कई कामों में गतिमान भी कहूँगा और साथ में पूर्ण भी हो गई है। तो उसी में जो हमारे मिसिंग और मृतक थे उनका डेथ सर्टिफिकेट का काम और मुआवजा, माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से जो 1 लाख रुपए मिले वो देना, हमारे इरिगेशन से जुड़े हुए काम जो स्थायी और टेम्परेरी दोनों तरह के थे वो होना, और जो मेजर काम है जो फ्लड प्रोटेक्शन के जो हमने भारत सरकार को प्रोजेक्ट किए थे वो भी स्वीकृत हो गए हैं। 1-2 क्वेरीज थी, उसका रिमूवल स्टेज तक जा चुका है। तो वो 8 मुख्य काम हैं जिसमें मेजर फ्लड प्रोटेक्शन का काम होना है। धराली आपदा में सिंचाई विभाग ने 3.84 करोड़ रुपए की लागत से नदी चैनलाइजेशन और तट सुरक्षा कार्य कराए। लोक निर्माण विभाग ने 88.25 लाख रुपए से सड़क और पुलों को बहाल किया। उद्यान विभाग ने 2.34 करोड़ रुपए की योजनाओं से बागवानों को राहत दी, जबकि कृषि विभाग ने 40.92 लाख रुपए की लागत से किसानों को कृषि यंत्र और सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराईं। पशुपालन, ऊर्जा, ग्राम्य विकास, पर्यटन, खाद्य आपूर्ति, शिक्षा, वन और अन्य विभागों ने भी करोड़ों रुपए की योजनाओं के माध्यम से पुनर्निर्माण को गति दी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीते 1 वर्ष में विकास एवं पुनर्वास कार्यों पर 16 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए, जबकि प्रभावित परिवारों को 17 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता दी गई। यानी धराली और भागीरथी घाटी में राहत, पुनर्वास और विकास पर अब तक 33 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो चुके हैं। ग्रामीण जहां जिला प्रशासन सरकार के कार्य से खुश है, वहीं कल्प केदार मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग भी कर रही हैं। हालांकि कुछ प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि उनका स्वरोजगार को लेकर उनके द्वारा लोन लिया गया था, सब कुछ मलबे में समा गया था और बागवानी से जुड़े कुछ मामलों में उन्हें विभाग से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। धराली आपदा में 1 साल बाद जो कल्प केदार मंदिर है आज भी जमीन के अंदर समाया हुआ है। जो स्थानीय लोग हैं वो अब मांग करने लगे हैं कि जो कल्प केदार मंदिर है जो पूरे क्षेत्र की आस्था का केंद्र है उसका पूर्ण निर्माण किया जाए और ये मांग जोरों से है। इसके अलावा जो ग्रामीण है जिनका सब कुछ तबाह हो गया, स्वरोजगार तबाह हो गया, वो भी मांग कर रहे हैं कि उनका जो लोन है उनको सब्सिडी दी जाए, उनका लोन माफ़ किया जाए। आप इस रिपोर्ट को देखें, क्या कहते हैं ग्रामीण। जिस स्थान पे मैं अभी खड़ा हूँ यहीं पे मेरा होटल था और जो व्यवसाय था हमारा तो यहीं पे चलता था और यहाँ पे 4-5 नाली का मेरे पास यहाँ ज़मीन थी जहाँ पे मैं अपना आजीविका के लिए कृषि उत्पादन और यहाँ पे मेरा सॉर्टिंग ग्रेडिंग यूनिट लगाया था इस स्थान पे। जो कि आज मेरा जो है वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम शासन प्रशासन से मैं उम्मीद करूँगा कि जो चीज़ आज धरातल पे नहीं दिख रही है वो कहीं ना कहीं कभी हमारे यहाँ पे स्वरोजगार का एक मुख्य साधन था और इसी तहत पे हमने
PMA भी द्वारा जो है प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत यहाँ पे सोर्टिंग ग्रेडिंग यूनिट लगाई थी और यहाँ पे पैक्ड हाउस बनाया था, और जिसके लिए मैंने 10 लाख का लोन लिया था बैंक से, PNB हर्षिल से लिया था। और ये उद्यान विभाग द्वारा हमें जो है इस योजना से लाभान्वित किया गया था। तो सरकार की जो योजनाएं थे, इसमें केंद्र सरकार से 35% की सब्सिडी थी और 25% जो है राज्य सरकार से जो हमें इसका सब्सिडी मिलनी थी, जो कि आज हमारे CHO साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपका जो है अभी मशीन तो है ही नहीं, यहाँ पे यहाँ पे पूरा ख़त्म हो गया है, आपका जो हम सत्यापन नहीं करेंगे। अब बताओ हमारी गलती क्या है इसमें। यहाँ पे जिला प्रशासन के उद्यान अधिकारी कह रहे हैं कि आपका तो यहाँ है नहीं, हमारा आजीविका उससे चली थी, आज हम लोग जो है रोड पे आ गए हैं, हमारी क्या गलती है। अभी भी हमारा लोन चल रहा है PNB बैंक से, और उसमें हमारा जो है EMI जो है मेरी 16,500 रुपये में प्रति महीने अभी भी दे रहा हूँ। तो मेरा शासन से यही आज निवेदन करूँगा कि इसका निस्तारण किया जाए। एक हमारा जो है भगवान कल्प केदार का जो पौराणिक मंदिर था, जो कि इस 2025 की आपदा में जमींदोज हो गया था, उसको जो है पूरी ग्राम सभा जो है भारत उत्तराखंड सरकार से ये अपील पहले भी की थी और अभी भी कर रही है कि उसको जो है उसका पुनर्निर्माण किया जाए, जो कि विगत पिछले साल जब हमारे यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि कल्प केदार का जीर्णोद्धार पुनरुत्थान किया जाएगा। बड़ा अपडेट यह है कि 1 साल बाद 300 करोड़ की स्वीकृति मिल गई है और जल्द 8 कार्यों पे कार्य भी शुरू हो जाएगा।